गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 21/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अनुसूचित जाति कोटा के भीतर कोटा लागू किया है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, केरल। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा ने हाल ही में अनुसूचित जाति कोटे के भीतर कोटा लागू किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मिशन वसुंधरा 3.0 हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉन्च किया गया? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, असम। इसका सही जवाब है असम। मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा ने असम के स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने, भूमि सेवाओं और मानचित्रों को डिजिटल बनाने और भूमि अधिकार प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य विशिष्ट सामुदायिक अपवादों को मान्यता देते हुए पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 21 अक्टूबर। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे वैश्विक आयोडीन अल्पता दिवस, अल्पता विकार निवारण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन स्वास्थ्य में आयोडीन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 2024 का थीम है थायराइड एंड कम्युनिकेशन। भारत 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाता है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है ताकि आवश्यक पोषक तत्वों में से एक आयोडीन की आवश्यकता और आयोडीन की कमी के प्रभावों के बारे में लोगों में को जागरूक किया जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पुलिस स्मृति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 21 अक्टूबर। पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाता है ताकि 1959 में हॉट स्प्रिंग लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जा सके। जनवरी 1960 में पुलिस महानिरीक्षकों ने के वार्षिक सम्मेलन के दौरान इस दिन को आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त किया गया है? जॉयस एलिहेड्री, पैम कौर, टेड पिक, शेरॉन ह्यासा। इसका सही जवाब है पैम कौर। पैम कौर को HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? हैदराबाद, पणजी, दिसपुर, अमरावती। इसका सही जवाब है अमरावती। 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024
हाल ही में आंध्र प्रदेश के अमरावती में आयोजित किया गया था। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ड्रोन निर्माण में निवेश आकर्षित करना है। शिखर सम्मेलन में विजयवाड़ा में कृष्ण नदी के तट पर 5000 से अधिक ड्रोन के साथ भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो दिखाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे गूगल का नया CTO नियुक्त किया गया है? प्रभाकर राघवन, अजय बांगा, क्रिस्टिना गियोर्गिएवा, उर्सुला वोन डेर लेयन। इसका सही जवाब है प्रभाकर राघवन। प्रभाकर राघवन को गूगल का नया CTO नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात, दमन और दीव, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है गुजरात और दमन दीव, उपरोक्त दोनों। सागर कवच समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए भारतीय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ICJ द्वारा आयोजित एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। सागर कवच का आयोजन समुद्री और तटीय सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने, मानक संचालन प्रक्रियाओं को मान्य करने और समुद्री खतरों के लिए समेत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य एकीकृत तटीय सुरक्षा संचालन योजना विकसित करना, सुरक्षा खामियों को पहचान करना और संभावित घुसपैठियों को रोकना है। सागर कवच अभ्यास गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में आयोजित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2024 विश्व आर्थिक स्वतंत्रता वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी? 81, 82, 83, 84। इसका सही जवाब है 84। फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 2024 विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 84वीं स्थान था। यह भारत की 2023 की 87वीं रैंकिंग से बेहतर है। EWF सूचकांक देशों को उनकी नीतियों और संस्थाओं के आधार पर रैंक करता है जो व्यक्ति और को आर्थिक विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं। EFW सूचकांक में पुरुषों और महिलाओं के बीच आर्थिक स्वतंत्रता में असमानताओं को दर्शाने के लिए लिंग कानूनी अधिकार समायोजन भी शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फूल वालों की सैर निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर। इसका सही जवाब है दिल्ली। फूल वालों की सैर दिल्ली का एक वार्षिक उत्सव है। 3 दिवसीय उत्सव जो दिल्ली की संस्कृति के विविधता और सद्भाव का जश्न मनाता है। इस उत्सव में नर्तकियों और शहनाई वादकों के नेतृत्व में फूल विक्रेताओं का एक जुलूस शामिल होता है। इस महोत्सव की शुरुआत 1812 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने की थी। इसे 1962 में प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुनः शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को निम्नलिखित में से किस स्थान से लॉन्च किया है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, गांधीनगर, मुंबई। इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम। भारत ने
विशाखापट्टनम से अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का प्रक्षेपण किया है। यह पनडुब्बी अपने पूर्ववर्ती INS अरिहंत से अधिक उन्नत है। चौथे SSBN का कोड नेम S4 है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नई मिसाइल परीक्षण रेंज का प्रशिक्षण निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तेलंगाना, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नग्यालंका में नई मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र रेंज का परीक्षण किया गया। यह रेंज मछलीपट्टनम के तटीय शहर के पास गोलामोड़ा गांव में बनाई जाएगी। रेंज में एक लॉन्च सेंटर, लॉन्च कंट्रोल सेंटर, लॉन्च पैड, एक ब्लॉक हाउस, संचार नेटवर्क और मॉनिटरिंग स्टेशन शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सुरक्षा कैबिनेट समिति ने 10 अक्टूबर 2024 को इस परियोजना को मंजूरी दी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बन गया? सूडान, लातविया, इजराइल, पोलैंड। इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट का 69वां सदस्य बन गया है। इजराइल ADB का 20वां गैर क्षेत्रीय सदस्य है। ADB की स्थापना सन 1967 में हुई थी। ADB का अध्यक्ष सी मागत्सु अस्कावा हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।